हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल है ना, थोड़ा लेट हो गया था तो उसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। तो बस आज अभी सुबह सुबह ही मैं इस ब्लॉग को एडिट कर दूंगी और फिर बाद में शाम को मैं इसको डालने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से, अपना ब्लॉग तो स्टार्ट हो गया है और सुबह का टाइम है तो यहाँ पर अभी नाश्ता बन रहा है। बच्चे अभी तक दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड नहा रहे हैं, तब तक मैं नाश्ता बना दूँगी। और अभी मैं आपको कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ मेरी लाइफ से जुड़ी हुई, जो कि मेरे साथ पता नहीं हमेशा हो जाती है और हर साल मैं देखती हूँ मेरे साथ वही होता है। तो इस बार भी मेरा जो एनिवर्सरी था, जो कि आपको शायद पता होगा, 17 मई को मेरा एनिवर्सरी होता है। और हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों का एनिवर्सरी नहीं मनाया हम लोगों ने, क्योंकि उसी दिन मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के पुणे आ गए थे। उनको एक अर्जेंट काम आ गया था तो उसकी वजह से, वरना हम लोग साथ में ही आने वाले थे। लेकिन फिर मुझे बस का टिकट भी नहीं मिल रहा था, काफ़ी महंगा महंगा बोल रहे थे वो लोग, मतलब 6 से 1000 बोल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने, मैंने बोला मेरे हस्बैंड को कि ठीक है आप चले जाओ, मैं फिर बाद में आ जाऊँगी। और फिर मतलब टिकट मिल भी जाता, पैसे का नहीं था, लेकिन एसी वाला मिल रहा था जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया और फिर मैं आई 10 दिन बाद में। तो मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मेरी एनिवर्सरी होती है तब ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बाकी सब दिन साथ में रहते हैं, लेकिन जब एनिवर्सरी आने वाली होती है तो या तो एक दिन पहले हम दूर हो जाते हैं या फिर 2 दिन, मतलब ऐसा हमेशा होता है। मैंने शादी के बाद में 6 साल हो गए, 6 साल में यही देखा है। पता नहीं क्या है, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर मैं जब छिड़ती हूँ ना मेरे हस्बैंड से, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और मेरा चेहरा देख देख के मुझे और भी ज़्यादा चिढ़ाते हैं। इस बार मुझे मतलब ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो देखेंगे अगली बार क्या होगा, जो भी होगा आपके साथ मैं अगली बार का शेयर करूँगी। इस बार भी मेरे साथ ये हो गया, दिन भर हम लोग साथ में थे। हम लोग हमारे जो कुल देवी हैं उनके दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे शाम को आए वो निकल गए। तो नाश्ता मेरा बन गया है और हस्बैंड के लिए दूध निकाल दिया है और मैंने अपने लिए चाय बना दी है, तो वो मैंने अपने लिए निकाल दी है। अभी बच्चों को उठाऊंगी नाश्ता वगैरह देके। तो चाय वगैरह मैंने पी लिया था और बच्चों को उठाया तो उठ नहीं रहे थे, फिर बाद में ये उठे हैं और अभी बच्चे उठ गए हैं तो मैं इनको चाय नाश्ता दे देती हूँ। और मैंने तो अपना चाय पी लिया है, नाश्ता भी मैंने मेरे हस्बैंड को दिया था, मैंने नहीं किया था, तो अभी साथ में ही कर लेंगे। तो बिस्तर सारे मैंने फोल्ड कर दिए हैं और अभी मैंने अंदर डाल दिए हैं। और अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्ज़ी और बच्चे दोनों खेल रहे हैं। तो मैं पहले सब्ज़ी कट कर लूँगी और फिर बाद में एक साइड में मैं गर्म पानी होने के लिए रखूँगी, ताकि सब्ज़ी छोंकने के बाद में मैं बच्चों को नहला दूँगी और फिर रोटी बनाऊँगी। चलिए पहले तो बैंगन को साफ़ कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, मुझे बैंगन की पनीर ज़्यादा पसंद है और मेरे घर पे हरी सब्जियाँ कुछ और बने या ना बने, बैंगन और भिंडी बनती है, वरना मैं दूसरा तो कुछ लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं हैं फिर, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बाकी दूसरी सब्जियाँ। तो मैं उनमें पैसे वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ क्यों लाना जो हमें पसंद ही नहीं हो। और
यहाँ पर जैसे ही मैं बैंगन कट कर रही थी ना, उसमें से कांटे निकाल रही थी, तो मुझे मेरे अंगूठे में मतलब 2 कांटे घुस गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मेरे से कट भी नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने बाहर जाके निकाला और फिर आके अभी मैं कट कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से कट कर देती हूँ, और मैंने पहले ही पानी डाल दिया है ताकि वो काले ना पड़े। तो चलिए जल्दी से सब्जी बना देती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, टीना को खाना था चॉकलेट, तो मैंने इसको चॉकलेट खोल के दे दिया। तो इसको खाना था खुद से खोल के, लेकिन मैंने खोल के दे दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये बाद में मुझे ही खोलने के लिए देगी, तो मैंने पहले ही इसको खोल के दे दिया। लेकिन इसने फिर नाटक करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे खोलना था, आपने मुझे खोल के क्यों दिया, मुझे दूसरा दो। और जो मैंने खोल के दिया था वो रख दिया था। फिर मैंने जब इसको दूसरा दिया तो फिर वो भी ले लिया, जो पहले खोल के दिया था वो भी ले लिया। और मैंने क्या हुआ, फिर वीरू को दिया। जब वीरू अंदर आई तो नहीं, मुझे वीरू वाली चाहिए, तो फिर वीरू ने समझदारी दिखाई और जो अपना था वो उसको दिया, और जो उसका था वो उसने ले लिया। मतलब कभी कभी मेरी जो बड़ी वाली बेटी इतनी अच्छी बातें करती है ना, मतलब इतना अच्छा उसको मतलब बात को संभाल लेती है ना, मुझसे भी नहीं होता ये सब। बहुत अच्छे से समझाती है टीना को, तब जाके वो मानती है। तो चलिए अब इन दोनों बहनों का तो हो गया है और दोनों ने अपनी चॉकलेट खा ली है। तो चलिए जल्दी से सब्जी बना देती हूँ। टाइम। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है और अभी पकने के लिए छोड़ दूँगी इसको। और फिर मैंने बच्चों को नहला दिया है और रेडी वगैरह कर दिया है, तो अभी मैं इनको बिठा दूँगी और जल्दी से पोछा लगा दूँगी। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, पहले पोछा लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था घर, और धूल भी बहुत आती है, हवाएं बहुत चल रही है। तो चलिए जल्दी से पोछा लगा देती हूँ, फिर बाद में नहाना है। और थोड़ा मैं लेट ही नहाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह काम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सारा काम ख़त्म होने के बाद में नहाती हूँ, लास्ट में कपड़े वगैरह धो के, तो थोड़ा शरीर फ्रेश रहता है। तो चलिए जल्दी से पोछा लगा देते हैं। तो पोछा मैंने लगा दिया है और जो कपड़े भिगो के रखे हैं वो मैं अभी धोऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं खाना खाऊंगी क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है और कब से मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी खाना खिला दो, खाना खिला दो। तो चलिए मैं भी उनके साथ में खाना खा लेती हूँ और इनको भी खिला देती हूँ, फिर बाद में ही अपना जो काम है वो करूँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यही एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।